चर और अचर रूप में निर्मित यह सृष्टि विधाता की अनुपम कृति है। इसलिए इसको चराचर जगत कहा जाता है। इसमें सभी प्राणियों का अपना स्वभाव होता है। वे सदैव उसी अनुरूप व्यवहार करते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते हैं। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है जलाना और धरती का गुण है सहनशीलता। ये सभी अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ती, इसलिए यह इनका स्वभाव कहलाता है और वही पहचान भी। इसमें इसी मूल स्वभाव में रहकर ये अपना और जगत का कल्याण करते हैं। इस जगत में मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि उसमें उसे बुद्धि और विवेक से समृद्ध किया है। इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी विशिष्ट है। इसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करना मनुष्य का धर्म है। इसकी सिद्धि में सर्वाधिक योगदान मनुष्य की स्वभाव का होता है। श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय में कहा गया है, स्वभाव को अध्यात्म कहा गया है। स्वभाव नियत कर्मों को करता हुआ प्राणी पाप की ओर नहीं बढ़ता, अपितु अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वभाव में मानव जीवन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति है। अतः इनकी प्राप्ति में जो संचालक अतः इनकी प्राप्ति में जो सहायक हो वही मानव का स्वभाव हो सकता है। इसी दृष्टि से प्रेम, शांति और सद्भाव मानव स्वभाव की आत्मा है और जीवन यात्रा की पाथेय भी। देखने में आ रहा है कि अन्य प्राणियों के विपरीत मनुष्य अपने मूल स्वभाव से विमुख हो रहा है। इसलिए वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए दुख का कारण बन गया है। मानव की यह प्रवृत्ति किसी प्रकार शुभ संकेत नहीं की जा सकती। समझना होगा कि इस दुनिया में सुख और दुख का कारण मानव स्वभाव हो। समझना होगा कि इस दुनिया में सुख और दुख का कारण मानव स्वभाव ही है और दुख निवृत्ति का हेतु भी वही है और दुख निवृत्ति का हेतु भी वही है। इसलिए अपने एवं जगत के कल्याण के लिए मनुष्य को अपने मूल स्वभाव की ओर लौटना होगा। जगत के कल्याण का इससे जगत के कल्याण का इससे इतर कोई मार्ग नहीं है। जगत के कल्याण का इससे बेहतर कोई मार्ग नहीं है।